तो दोस्तों, आज मैं 11वें श्लोक तक मैंने पिछले दिन व्याख्या कर दी थी। तो अब श्रीमद् भागवत गीता के 12वें श्लोक, पहला अध्याय चल रहा है और इसमें 12वें श्लोक से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो पिछले दिन मैंने बताया था कि दुर्योधन ने अपने सभी योद्धाओं के नाम बताए थे द्रोणाचार्य को, साथ ही विपक्षी सेना जो पांडवों की सेना थी उसमें जो भी योद्धा थे उनके बारे में भी बताया था। तो आज हम लोग उससे आगे चलेंगे। तो जब द्रोणाचार्य को जब उसने बतला दिया कि हमारी सेना में कौन कौन से वीर हैं और पांडवों की सेना में कौन कौन से वीर हैं, तो उसके बाद जो है उसके बाद का श्लोक कहता है, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दध्मो प्रतापवान। कुरु वृद्ध अर्थात कौरवों में वृद्ध, प्रतापवान अर्थात बड़े प्रतापी, पितामह भीष्म ने तस्य मतलब दुर्योधन की ओर इंगित किया जा रहा है कि उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष संजनयन उत्पन्न करते हुए अर्थात हर्ष उत्पन्न करते हुए, उच्चय अर्थात उच्च स्वर से, ऊंचे स्वर से, सिंहनादम सिंह की दहाड़ के समान, विनद्य गरज कर, विनद्य मतलब गरज कर, शंखम अर्थात शंख, दध्मो अर्थात बजाया। तो जब उन्होंने कहा दुर्योधन ने कि सभी प्रकार से भीष्म पितामह की ही रक्षा की जाए, क्योंकि भीष्म पितामह जब तक जीवित हैं तब तक हम लोग अजेय हैं, हम लोगों को कोई जीत नहीं सकता। तो इस प्रकार से बोलने पे थोड़ा भीष्म पितामह को शायद प्रसन्नता हुई, तो इसलिए वो सबसे पहले शंख बजाते हैं। और ऐसे भी वो सबसे वृद्ध हैं, सबसे सीनियर हैं दोनों तरफ के योद्धाओं में, तो इसलिए भी शायद पहले वही बजाते हैं। और इस सीनियरिटी का ध्यान रखते हुए दुर्योधन ने भी सबसे ज़्यादा उनको ही महत्व दिया गया और कहा गया कि भीष्म के द्वारा हमारी सेना रक्षित है और हम लोगों को अपने अपने जगह स्थिर रहते हुए युद्ध करते हुए भीष्म पितामह को ही सुरक्षित रखना है, क्योंकि अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो हमारी विजय निश्चित है, सुनिश्चित है। तो यहाँ पे जब इस प्रकार से प्रशंसा करता है दुर्योधन, तब भीष्म पितामह जो हैं अपना शंख बजाते हैं। आगे का श्लोक है, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत्। ततः अर्थात इसके पश्चात, शंखा मतलब शंख, च और, भैर्य मतलब नगारे, च तथा, पर्णवाणक गोमुखा, पर्णवानक गोमुखा ये विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो ढोल, मृदंग, नरसिंह ये सब तरह के जो विभिन्न बाजे हैं, उसी प्रकार के पर्णवानक गोमुखा जो है वो बाजे हैं। सहसा मतलब एक साथ, एव ही अभ्यहन्यन्त बज उठे, सह वह शब्द का अर्थ तो शब्द ही है, तुमुला मतलब बहुत भयंकर, बहुत ही भयंकर, अभवत हुआ। तो जब भीष्म पितामह शंख बजाते हैं, उसके बाद जो है अन्य जितने भी नगाड़े, शंख ये सब हैं जो सेना में दोनों तरफ थे, वो सब बजने लगते हैं। और ढोल, मृदंग ये सब बाजे भी बजने लगते हैं, एक ही साथ बजने लगते हैं। और ये सब जो एक साथ बजते हैं तो बड़ा भयंकर शब्द होता है, बहुत ही भयंकर शब्द और बहुत ही ऊंचे स्वर में ये सब बजते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। ततः श्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदम्मतु। अर्थात ततः मतलब इसके अनंतर, अर्थात इसके बाद, श्वेत सफ़ेद को कहते हैं, वाइट कलर को, हय का मतलब घोड़े होता है, तो घोड़ों से, सफ़ेद घोड़ों से, युक्ते अर्थात युक्त, महती जो कहते हैं जो सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम, उसको महती कहा जाता है। स्यंदन रथ को कहते हैं, तो स्यंदने रथ में
स्थितो बैठे हुए, माधव श्री कृष्ण महाराज, च का अर्थ हुआ और, पांडव अर्जुन ने, पांडव से यहाँ अर्जुन को इंगित किया जा रहा है क्योंकि माधव के साथ रथ में अर्जुन ही बैठे हैं, पांडु के पुत्र अर्जुन। एव भी दिव्यो अर्थात अलौकिक, दिव्य अलौकिक को कहते हैं। शंखो शंख प्रथम तु बजाए, अर्थात इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। तो जब भीष्म पितामह शंख बजाते हैं उसके बाद भेरी नगारे जो युद्ध के मुख्य बाजे होते हैं वो सब जब बजने लगते हैं तो फिर उसके बाद पांडवों की तरफ से सबसे पहले जो है सफ़ेद घोड़े से युक्त रथ था, जो रथ अर्जुन का रथ था वो सफ़ेद घोड़ों से युक्त था और उसको चलाने वाले सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वो दोनों भी शंख बजाते हैं इसके बाद, और वो शंख अलौकिक शंख हैं, वो सामान्य शंख नहीं है, बहुत ही अलौकिक शंख हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा विकोदरः। तो ऋषिकेश यहाँ भगवान श्री कृष्ण को कहा जा रहा है। पांचजन्यम, पांचजन्य शंख का नाम है जो धनंजय अर्जुन, धनंजय अर्जुन को कहा जा रहा है, पहले उनको पांडव कहा गया, अब धनंजय कहा जा रहा। देवदत्तम, देवदत्त भी एक प्रकार का शंख है। और भीमकर्मा, भयानक कर्म वाले, वृकोदर भीमसेन ने, पौंड्रम पौंड्र नामक, और महाशंखम ये भी एक शंख का नाम है महाशंख। दधमो, दधमो का अर्थ होता है बजाया, अर्थात यहाँ कहा जा रहा है कृष्ण ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीम कर्मा अर्थात भयानक कर्म वाले, भीम को जो है वो अपने शरीर से भी बहुत ही विशाल थे और वो बड़े बड़े काम करते थे क्योंकि उनका बाहुबल बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए कहा गया भीम कर्मा, मतलब बड़े बड़े काम, भयानक काम करने वाले। वृकोदरा, जिनका उदर, उदर अर्थात पेट, पेट भी काफ़ी बड़ा है, तो बड़े पेट वाले बहुत भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। पौंड्र भी एक बहुत बड़ा शंख था, उसको भीम ने बजाया। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, धनंजय अर्थात अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और भीमसेन ने पौंड्र शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। तो कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि अलग अलग योद्धा जो हैं, अलग अलग जो वीर हैं, वो कौन कौन से शंख को बजा रहे हैं। तो इसी क्रम में अभी पहले हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, भीम ने पौंड्र शंख बजाया। अब आगे यहाँ बताया जा रहा है कि राजा युधिष्ठिर जो कि पांडवों के प्रतिनिधित्व करता है और मुख्य राजा हैं, तो उन्होंने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव जो सबसे छोटे भाई हैं, उन दोनों ने सुघोष और मणि पुष्पक शंख बजाए। हम लोग आगे चलते हैं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ धृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। तो आगे बतला रहे हैं परमेश्वासः अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले, काश्य, काशीराज को काश्य कहा जा रहा है, च महारथ मतलब और महारथी, शिखंडी एवं धृष्टधुम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। तो यहाँ पे संजय बतला रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र को सब कुछ बतला रहे हैं, तो संजय ही बतला रहे हैं कि पांचों पांडव शंख बजाते हैं, भगवान श्री कृष्ण शंख बजाते हैं, उसके बाद आगे जो है युधिष्ठिर शंख बजाते हैं और सहदेव नकुल भी शंख बजाते हैं, और उसके बाद जो है फिर अन्य योद्धाओं की बात की जा रही है कि काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यकी, राजा द्रुपद
और द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, तो जितने भी योद्धा थे सब बारी बारी से शंख बजाते हैं, अलग अलग दिशाओं से अलग अलग स्थान से शंख बजाते हैं। स घोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धातराष्ट्राणाम अर्थात धातराष्ट्रों, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनको धातराष्ट्र कहा जा रहा है। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को या धृतराष्ट्र के पक्ष वाले जितने लोग हैं उनके हृदय को उन शंखों की ध्वनि ने विदीर्ण कर दिया। तो ये थोड़ा सा संजय जो है लगता है कि थोड़ा पांडवों की तरफ झुके हुए हैं, ये इनके इस श्लोक से पता चल रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा शंख बजाया कि इससे जो है धृतराष्ट्र के जो पक्ष वाले जितने भी लोग हैं उनके हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। अर्थात पहले से ही वो बतला रहे हैं कि मतलब थोड़े पांडव ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़े वो पांडवों के पक्ष में हैं। अर्थव्यवस्थिता दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। महीपते, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तो जब इस प्रकार से सब लोग अपने अपने शंख बजाते हैं तो जो अर्जुन हैं वो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए ताकि मैं सबको देख सकूं। तो यावदेता निरीक्षे अहम योद्धादुकामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्ध व्यस्मृणन समुद्यमे। यावत, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है तब तक उसे खड़ा रखिए। तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलिए और वहाँ से मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों तरफ के कौन कौन से योद्धा हैं जो युद्ध करना चाहते हैं। और जब तक मैं इनको अच्छी तरह से देख ना लूँ कि मुझे किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है तब तक उसको वहाँ खड़ा रखिए। तो भगवान श्री कृष्ण से वो निवेदन कर रहे हैं कि उनके रथ को बीच में ले चलिए ताकि वो वहाँ से सभी योद्धाओं को, दोनों तरफ के जो भी योद्धा हैं सबको वो देख सकें। योत्स्यमानान् वेक्षे अहम एतेऽत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिरकीर्षवः। दुर्बुद्धे अर्थात दुर्बुद्धि धातराष्ट्रस्य दुर्योधन का युद्धे। तो धातराष्ट्र मतलब दुर्योधन को कहा जा रहा है, धृतराष्ट्र का पुत्र है, उसको संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रियचिकीर्षवः अर्थात जो हित चाहने वाले हैं, उसका प्रिय चाहने वाले हैं, उसका प्रिय चाहने वाले, दुर्योधन का जो प्रिय चाहने वाले हैं, ये एते अत्र, ये राजा लोग इस सेना में समागता मतलब आए हैं, युत्स्मानान युद्ध करने वालों को अहम मैं अवेक्ष देखूंगा। तो कह रहे हैं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन जो है, अर्जुन कह रहे हैं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित, युद्ध में जो जो हित चाहते हैं अर्थात उसके पक्ष से जो जो युद्ध करने आए हैं उन राजा लोग को मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखूंगा, इसलिए मेरे रथ को बीच में ले चलिए। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो संजय कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, अब यहाँ पे भारत का अर्थ जो है धृतराष्ट्र को कहा जा रहा है। गुणाकेशेन मतलब जिसने निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली हो। तो एक अर्जुन का ये नाम गुणाकेशेन भी है, अर्थात वो अर्जुन ने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी। वो अपनी इच्छा से सो सकता था, अपनी इच्छा से जग सकता था और बिना सोए भी रह सकता था, तो इसलिए उसको गुणाकेश कहते हैं।
एवं इस प्रकार उक्तः कहे हुए ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को कहा जा रहा है, उभयो अर्थात दोनों, श्रेणियों मध्य मतलब सेनाओं के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, मुख्य रूप से भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तो जब अर्जुन कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए ताकि मैं दोनों ओर के योद्धाओं को देख सकूं और मैं देख सकूं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन से योद्धा युद्ध करने आए हैं। तो जब ऐसा अर्जुन कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो है रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं और मध्य में ले जाकर मुख्य रूप से जो है द्रोणाचार्य और भगवान ये भीष्म पितामह, इन दोनों के सामने भगवान रथ को स्थापित करते हैं ताकि उसको दिखे। और भगवान श्री कृष्ण का कहीं ना कहीं उद्देश्य है कि वो दिखलाना चाहते हैं कि तुम्हारे मुख्य जो शत्रु हैं यही दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों सबसे बड़े योद्धा हैं और इन दोनों को ही हराना, भीष्म पितामह को हराना और द्रोणाचार्य को हराना ही सबसे बड़ा काम है और इन दोनों को बिना हराए युद्ध तो जीता ही नहीं जा सकता। इसलिए वो रथ को ऐसे जगह स्थिर करते हैं कि वहाँ से मुख्य रूप से ये तो अवश्य दिखें, बाकी योद्धा भी दिखें, लेकिन भीष्म और द्रोणाचार्य ये एकदम सामने से दिखें। तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को एहसास दिलाना चाहते हैं कि किन योद्धाओं से उसको युद्ध करना है। तत्रा पश्यस्थिता तान पार्थ पितृणथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृण पुत्रोण पौत्राण सखिस्तथा स्वसुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों, दादों, परदादों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तो अब जब वहाँ रथ को मध्य में स्थापित कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने, तो वहाँ से अर्जुन जो है सबको देखते हैं। तो वहाँ से उनको क्या क्या दिखता है? उनको दिखता है कि दोनों ही सेनाओं में, मतलब सिर्फ अपनी सेना को वो नहीं देख रहे हैं, वो दोनों सेनाओं को देख रहे हैं, अपनी सेना को भी देख रहे हैं और दुर्योधन की सेना को भी देख रहे हैं। और देखते हैं कि दोनों ही सेनाओं में जो युद्ध करने वाले हैं वो कौन है? उनके पितृण हैं, अर्थात उनके चाचा हैं, पिता हैं, इस प्रकार से पितामह हैं, दादा परदादा ये सब हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, मातुलान मतलब मामा हैं, कोई इधर से मामा है, कोई उधर से मामा है, भाई हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, मित्र हैं, ससुर हैं और भी जितने भी मित्र वगैरह जो सुहृद हैं, जो उनको बहुत प्रिय हैं, ये सब जो हैं युद्ध में भाग लेने आए हैं। तो ये दृश्य उनको दिख रहा है कि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उनका शत्रु है। शत्रु तो है लेकिन सभी सगे संबंधी मित्र ही हैं, कोई ऐसा नहीं कोई बाहरी व्यक्ति है, सबको वो जान रहे हैं, सब उनके ही सगे संबंधी और मित्र हैं। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निदं ब्रवीवत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। दृष्टमेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सवं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यसि वे पथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। तो जब देखते हैं कि दोनों तरफ के युद्ध करने वाले सब उनके सगे संबंधी ही हैं, मित्र हैं, सुहृद हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको बड़ा ही मतलब करुणा से युक्त हो जाते हैं। अर्जुन की खासियत है कि वो भावुक भी हैं, यहाँ ये प्रतीत होता है, क्योंकि बाकी योद्धा भी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अर्जुन एकमात्र हैं जो इन सगे संबंधियों को देखकर, मित्रों को देखकर उनमें शोक करते हुए वचन बोल रहे हैं। अत्यंत करुणा से युक्त होकर, करुणा से परया कृपया आविष्ट, अर्थात अत्यंत करुणा से युक्त होकर विषिदेन इदम अब्रवीवत, शोक करते हुए यह वचन बोले। तो जब वो देखते हैं कि सामने मेरे चाचा, पितामह,
मित्र ये सब हैं और इनसे ही हमको युद्ध करना होगा, इनको मारना होगा, इनकी हत्या करनी होगी, वध करना होगा और इनके रक्त से गुजर कर मुझे ये राज्य मिलेगा। तो उनके मन में बड़ा शोक होता है, बहुत ही शोक से और बहुत ही करुणा उत्पन्न होती है। और करुणा के उत्पन्न होने पर वो कहते हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में क्षेत्र में जो डटे हुए, जो युद्ध चाहने वाले ये जो स्वजन समुदाय हैं, मतलब मेरे ही स्वजन हैं, अपने ही जन हैं, उनको देखकर मेरे जो गात्राणी अर्थात मेरे जो अंग हैं वो शिथिल हो रहे हैं, सीदंती शिथिल हो रहे हैं, और मेरा जो मुख है वो सूखा जा रहा है, और मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है, रोमहर्ष रोमांच हो रहा है। तो बड़ी ही विकट परिस्थिति अर्जुन के सामने आ गई है। और इसका ये जो बहुत ही भावुक क्षण है, इसका वर्णन हम लोग अगले भाग में करेंगे। और मेरे चैनल से जुड़े रहिए ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए। और गीता का पूरा एपिसोड, मैं सारे एपिसोड्स में एक एक करके सभी श्लोक का अर्थ बताते हुए, व्याख्या करते हुए मैं पूरी गीता की व्याख्या करूँगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं अगला पार्ट अपलोड करूं आप लोगों तक सूचना तुरंत पहुंच जाए। तो अब काफ़ी भावुक क्षण आने वाला है, इसलिए इसको मैं विस्तार से अगले पार्ट में इसकी व्याख्या करूंगा। नमस्कार।